नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी वन का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्यामितीय रचनाएं। ठीक है, ज्यामितीय रचनाओं का प्रश्नावली 11.2 चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आज हम 5 बल्कि क्वेश्चन नंबर आज हमारे 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगर इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पे इसके पहले का वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। ठीक है, तो कितना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक व्यास यहाँ पे वृत्त खींचना है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो हम एक वृत्त खींचेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मान लीजिएगा आप गोला प्रकार की सहायता से, गोला प्रकार और पेंसिल की सहायता से स्केल ले लेंगे। तो स्केल में आप सबसे पहले नाप लेंगे गोले प्रकार को 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, त्रिज्या नाप लेंगे। तो उसके बाद वहाँ पे पूरा आप गोला बनाएंगे जो 10 सेंटीमीटर का पूरा बनेगा, जिसका वृत्त क्या मानेंगे, हाँ ओ केंद्र के मानेंगे हम लोग, ओ मानेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये तिरछा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का पूरा जो व्यास होगा वो 10 सेंटीमीटर का खींच जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या होगी कितने का, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के ये हमने एक वृत्त खींच लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे, तो अगर हम इसमें पूरा भाग को देखा जाए तो यहाँ पे पूरे भाग को मिला दे अगर हम, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओ केंद्र मान करके हमने क्या है 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त की एक त्रिज्या खींची, जो यहाँ पे कितना है, यहाँ से ओ से लेकर मान लीजिए इस पॉइंट को हम देते हैं नाम B। तो O से B तक कितना है, 5 सेंटीमीटर है। फिर भी इसका नाम B नहीं दे रहे हैं ताकि अभी इसके हमें कोण और बनाने हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इसको अगर हम कई भागों में बांट दिया जाए, पूरा कितने इंच का, इस यहाँ पे देखा जाए तो 180 इंच का कोण ये बनाएगा। ठीक है, जब इस पर हम वृत्त पे केंद्र को O मान करके यहाँ पे जब हम एक व्यास खींचेंगे तो कितने का, 180 इंच का कोण बनाएगा। 80 इंच में अगर इसे हम 2 बराबर भागों में बांट देते हैं तो यहाँ पे एक भाग यहाँ पे 90 अंश का, दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा भाग भी 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसमें हम अगर यहाँ पे क्रॉस कर दें और इस पॉइंट पे क्रॉस कर दें तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये 60 अंश का कोण बनाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे जब हम इस पे यहाँ पे गोले प्रकार को रखेंगे, इस प्रकार से एक क्रॉस करेगा। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे हम गोले प्रकार को रखेंगे तो ये यहाँ पे पॉइंट क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 60 अंश का हो जाएगा, और इस तरफ भी इसी प्रकार से हम खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस पॉइंट पे गोला प्रकार रखेंगे, यहाँ पे हम गोला प्रकार रखेंगे तो यहाँ पे एक क्रॉस बनेगा। ठीक, यहाँ पे एक क्रॉस बनेगा, और इस पे हम यहाँ पे रखेंगे, बीच वाले पे मध्य पे रखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस बनेगा, जो यहाँ पे ये भी 60 अंश का कोण बनाएगा और यहाँ पे भी 60 अंश का कोण बनेगा। जब ये 60 बनेगा तो यहाँ पे हम फिर से एक बार गोला प्रकार को रखेंगे और इस पॉइंट पे यहाँ पे गुजार लेंगे। तो यहाँ से काट देंगे, देखिएगा ध्यान से, हाँ इस पॉइंट पे कटेगा, इस पॉइंट पे कटेगा, और यहाँ पे जब इस पे गोला प्रकार रखेंगे, कहाँ पे, इस वाले क्रॉस पे रखेंगे तो यहाँ पे कटेगा, और यहाँ पे भी रखेंगे, एक क्रॉस खींचेंगे तो ये वाला इस प्रकार से कट जाएगा। और यहाँ पे जब इसको हम मिला देंगे, कहाँ से, इस पॉइंट को हम मिलाएंगे O से। ठीक है, तो इस पॉइंट को जब हम O से मिला देंगे तो इसके जो बीच का कोण बन जाएगा, यह कोण बन जाएगा 120 अंश का, कितने का, 120 अंश का कोण बनाएगा। और जब यहाँ पे 120 अंश का कोण बन जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा जो व्यास है इसे हम हटा दे रहे हैं। देखिए इस पॉइंट का नाम देते हैं A और इसका नाम देते हैं हम B। ठीक, तो यहाँ पे जब ये 20 अंश का कोण बन जाएगा यहाँ पे इस रेखा पे, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये स्पर्श से हमें 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए यहाँ पे हमें देखिएगा व्यास का, यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे त्रिज्या है, त्रिज्या का आधा मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है, तो 2.5 पे हम यहाँ पे एक टिक लगाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा 2.5 नहीं मानते तो यहाँ पे हम अगर इसको पॉइंट केंद्र मान करके B को केंद्र माने, तो यहाँ पे अगर हम गोले प्रकार से कुछ इस प्रकार से बनाया जाए। ठीक है, जब यहाँ पे एक कोण का निशान हम बनाएंगे तो कोण के निशान पे बराबर भागों में बांटा जाएगा। तो यहाँ पे 2 बराबर भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, इस यहाँ पे गोला प्रकार रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे रखेंगे तो दूसरा क्रॉस इस पॉइंट पे होगा, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम रखेंगे तो इस पे अब यहाँ पे हम गोले प्रकार को रखेंगे निभ को, और उसके बाद यहाँ एक क्रॉस खींचा जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बार निभ को कहाँ रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे तो यहाँ पे एक दूसरे को ये क्या करेगा, कट करेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कट करेगा, गोला प्रकार रखेंगे।
क्योंकि मेरे पास गोले प्रकार है नहीं, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे जैसे एक खींच देंगे तो यहाँ से एक पॉइंट बन जाएगा जो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अगर हम बढ़ाएंगे बी से क्या कर देंगे, आगे बढ़ाएंगे, और उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसी प्रकार से यहाँ पे बनेगा। इस पे हम केंद्र मानेंगे, किसको, ए पॉइंट को केंद्र मानेंगे। तो इसे 2 बराबर भागों में बांटिएगा, तो ये यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे कटेगा। और जब गोले प्रकार को हम इस पॉइंट पे रख करके यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, दूसरा क्रॉस यहाँ पे गोला प्रकार रखा जाएगा, तो इस पॉइंट पे क्रॉस लगेगा, तो यहाँ पे एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट देगा। और यहाँ से भी हम खींचते हुए क्या करेंगे, एक रेखा गुजारेंगे जो यहाँ पे जा करके इस पॉइंट पे मिल जाएगा। तो इसके बीच का जो कोण बनेगा वो कितने अंश का, 60 अंश का बनेगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी स्पर्श रेखाओं के बीच और यहाँ पे केंद्र को वृत्त क्या करते हैं, वृत्त के केंद्र को मानते हुए जो त्रिज्या खींच जाती है, जो त्रिज्या के बीच का जो बनता है स्पर्श रेखा और यहाँ पे त्रिज्या ओ के केंद्र के बीच के जो भाग होता है, इसको मिलाने वाली रेखा को हम बीच में जो कोण बनता है वो कितने अंश का, 90 अंश का कोण बनाता है। और यहाँ पे भी ये कितने अंश का, 90 अंश का कोण खींचा जाता है। वृत्त के स्पर्श रेखाओं के बीच जो बना हुआ कोण होता है वह 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे इसके बीच का कोण कितने अंश का, 90 अंश का, और ये 90 अंश का ये भी हो जाएगा, और 120 अंश का, और ये 60 अंश का। तो चारों मिला दिया जाए तो कितने अंश का बन जाएगा, यहाँ पे 360 अंश हो जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम हम देते हैं सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसके बारे में हम लिखते हैं। तो क्या करेंगे, ओ को केंद्र मान करके पहला पॉइंट हम खींचेंगे, ओ को केंद्र मानकर एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा। क्या किया हमने केंद्र को, ओ को केंद्र मान करके हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का हमने एक वृत्त खींचा, जो पूरे का व्यास का कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एक वृत्त खींचा। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, हमने कहाँ पे, ए ओ बी का कितने का कोण बनाया, 120 का हमने कोण बनाया। क्या किया हमने, यहाँ पे केंद्र को ओ मान करके पूरा हमने पहले 180 का कोण बनाया, फिर 180 में हमने क्या है 4 बराबर भागों में उसे बांटा यहाँ पे। तो यहाँ पे 60 के बीच में बढ़ गया, तो 60 के बीच में बढ़ने के बाद कितने अंश का, 120 अंश का कोण बना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर 120 अंश खींचा। क्या किया, ए ओ बी कितने अंश का, 60 अंश का हमने एक कोण खींचा। तीसरा पॉइंट है, ए से ए ओ को एक लंब खींचा। हमने क्या किया, फिर हमने ओ से ए को पॉइंट को क्या मिलाया रेखा को, और ओ से फिर किसको मिलाया, बी को मिलाया, जो कहाँ पे, बी पॉइंट पे मिलता है। तो यहाँ पे लिख देंगे बिंदु ए से या ए को ओ ए पर मिलाया। क्या किया हमने, ओ ए को या ए ओ को मिलाया। हमने किसको, ए को केंद्र को हमने ए ओ को मिला दिया, तो यहाँ पे मिलाया। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये चौथा पॉइंट हो जाएगा, बिंदु, इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी प्रकार से बिंदु बी से ओ बी को आपस में मिलाया, ए बी को आपस में मिलाया। तो हमने बी को फिर क्या किया, हमने फिर बी को भी मिलाया। जैसे ही बी को मिलाया तो हमारे हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, हमने ए से सी पॉइंट तक हमने एक रेखा खींचा, जो बी को ए को स्पर्श करते हुए या वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही थी। इसी प्रकार से बी से भी क्या हुए थे, ये हमने एक स्पर्श रेखा खींचा जो बी से छोड़ते हुए या टच करते हुए कहाँ पे, सी पॉइंट पे जा रही थी, जिसके बीच में कितने अंश का, 60 अंश का कोण बन रहा है। सॉरी, पांचवा पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे इस या इन
लंबों को सी पर, इन लंबों को सी पर मिलाया। इन लंबों को क्या किया हमने, सी पर मिलाया। जो ए से और बी से होकर जा रही थी, किस पे मिल रही थी, सी पर मिल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार सी ए तथा सी बी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जो परस्पर 60 अंश पर झुकी है। हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची, जो सी ए और सी बी, हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची जो कितने पे, 60 अंश पे झुकी हैं और किस पे मिलती हैं, सी पर पे, सी बिंदु पे जाकर के वह मिल जाती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका सत्यापन कर देते हैं। तो यहाँ पे सत्यापन देखिएगा, तो हमारे पास कोण देखिएगा चतुर्भुज बन रहा है। तो ए ओ बी और सी क्या है, एक चतुर्भुज बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज ओ ए सी बी, देखिएगा ओ ए सी बी एक क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कोण, सबसे पहले कोण क्या हो जाएगा, ए ओ बी। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण देखिएगा ओ ए सी। तो कोण ओ ए सी प्लस कोण देखिएगा ओ बी सी। तो कोण ओ बी सी प्लस कोण ए सी बी। तो कोण ए सी बी बराबर 360 अंश। मतलब चतुर्भुज की चारों भुजाओं को मिलाकर कितना अंश का कोण होना चाहिए, 360 अंश का होना चाहिए। तो यह 360 अंश हो गया। ठीक है, तो ए ओ बी बराबर कितना है देखिएगा, तो ए ओ बी बराबर कितना है, 120 अंश। तो यहाँ पे रखा जाएगा 120 अंश प्लस ओ ए सी बराबर कितना है, 90 अंश है। तो यहाँ पे 90 अंश प्लस ओ बी सी बराबर भी कितना अंश है, 90 अंश है, प्लस कोण ए सी बी बराबर कितना है, 60 अंश होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम 60 अंश इसका मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको मान नहीं रख रहे हैं, बराबर 360 अंश यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 प्लस ए सी बी बराबर 360 अंश। यहाँ पे इसे पछना कर देंगे, उस तरफ चला जाएगा। तो कोण ए सी बी बराबर 360 माइनस 300 बराबर 60 अंश। तो कोण ए सी बी बराबर कितने अंश का, 60 अंश का कोण बनता है। यह सिद्ध होता है, यह सत्यापित होता है हमारा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।